आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हिब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 35वें वचन से है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जॉनी फिल्टन जब 3 साल की उम्र के थे, उनके ऊपर एक गाड़ी चढ़ गई। उनकी कमर की हड्डियां टूट गई, छाती की हड्डियों में दरार पड़ गई और उनके सिर की हड्डियों में काफी खरोंचे आई। उनकी पैर की हड्डियां काफी जगहों में टूट चुकी थी। किसी को भी इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि ये बच्चा इसके बाद भी जीवित रह पाएगा, लेकिन जॉनी पूरी तरीके से जिंदा बच गए और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, खुद पर अपने भरोसे और विश्वास को उन्होंने बिल्कुल नहीं खोया। और बाद के दिनों में जॉनी ने 2 मिनट में आधे मील की दूरी को दौड़ा और एक इतिहास रचा। वॉल्ट डेविस नाम के व्यक्ति जब 9 साल की उम्र के थे, उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई थी। उन्होंने भी खुद के ऊपर उन्हें जो विश्वास और भरोसा था उसे बिल्कुल नहीं खोया और साल 1952 में हुए ओलंपिक्स में उन्होंने हाई जंप में स्वर्ण पदक हासिल किया। बिल्कुल इसी तरह से 5 साल की शैलीमान नाम की बच्ची को भी पोलियो की बीमारी हो गई थी। वो बच्ची इस बात को जानते हुए कि वो एक पोलियो की मरीज है, अपनी कमियों को गिनकर बिस्तर पर लेटी ही नहीं रही, बल्कि अपने विश्वास और भरोसे को खोए बिना तैरने के प्रशिक्षण को लिया और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनी। 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए ओलंपिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक को जीता। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हार मानकर अपनी कमियों को ही हम गिनते रहेंगे तो हम कभी भी अपने हालातों से जीत नहीं पाएंगे। हमारी हिम्मत एक बहुत बड़ी ताकत के समान है करके वचन हमें बताता है। इसलिए हमारी हिम्मत जो बहुत बड़ी ताकत के समान है, उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार पौलुस जब जहाज में रोम नगर जा रहे थे तो वहां पर एक बड़ी आंधी उठी जो यूरोक्लीन कहलाती है। जहाज में मौजूद सब लोगों की आशा टूट चुकी थी। जो भी सामान जहाज में था उसे उठाकर फेंका जा चुका था। इसके बाद भी हम लोग जीवित बच पाएंगे, इसकी किसी में भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी केवल प्रेरित पौलुस ही थे जो हिम्मत के साथ थे। परमेश्वर ने उनसे जैसा कहा है वैसा ही होगा करके वो बहुत ही हिम्मत के साथ थे। इसीलिए उन्होंने उन लोगों से कहा कि अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ठाटस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की। अपनी आशा को खो चुके सारे यात्रियों के अंदर पौलुस की बातों को सुनते ही एक जोश आ गया और तब वे सब भी ठाटस बांधकर भोजन करने लगे। जहाज के टूटने के बावजूद जहाज के फट्टों को पकड़ के वो लोग तैर कर किनारे तक पहुंच गए। उनमें से कोई एक भी नष्ट नहीं हुआ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही हमारे जीवन में हालात बुरे हो या किसी बुरी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े, लेकिन अपने हिम्मत को हमें कभी नहीं खोना चाहिए। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत है तो हम नष्ट हुए बिना एक जीत को हासिल करेंगे। इसलिए पतरस अपने दूसरी पत्री में कहते हैं कि इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ प्राप्त करो। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने हार के समय या कुछ गंवाने के समय हम अपने बल को ना खोए, बल्कि विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। मैं निश्चय ही इस परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा करके विश्वास के साथ हमें कहना चाहिए। तभी हम हार से बाहर आ पाएंगे और जीत को हासिल कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।